कहानी नंबर 1। एक जंगल में दो शेर रहते थे और उन दोनों में बड़ी ही अच्छी दोस्ती थी। एक बार किसी कारण से उन दोनों शेरों के बीच लड़ाई हो जाती है और दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। फिर दोनों एक दूसरे से कई सालों तक बात तक नहीं करते। एक बार पहले शेर और उसकी बीवी बच्चों को 25-30 कुत्ते नोचने लगते हैं तो दूसरा शेर झट से आता है और उन कुत्तों को मार के भगा देता है और वह फिर से दूर जाके बैठ जाता है। पहले शेर का बेटा अपने पिताजी से पूछता है कि पिताजी, दूसरे शेर से तो आप बात तक नहीं करते, फिर भी उसने हमको क्यों बचाया? पहले शेर ने कहा, बेटा, दोस्ती में भले ही नाराजगी हो जाए, पर दोस्ती इतनी भी कमजोर नहीं होनी चाहिए कि कुत्ते भी उसका फायदा उठा ले। सीख, इसीलिए कहा जाता है कि दोस्त भले ही कम हों पर ऐसे हों जिनमें शेर जैसा दम हो और मुसीबत आने पर शेर की तरह आपके साथ खड़े रहें। कहानी नंबर 2। एक चूहा एक कसाई के घर में बिल बना कर रहता था। एक दिन चूहे ने देखा कि कसाई और उसकी पत्नी एक थैली से कुछ निकाल रहे हैं। चूहे ने सोचा कि शायद कुछ खाने का सामान है और उत्सुकतावश देखने के लिए अपने बिल से बाहर आ गया। देखने पर उसने पाया कि वो एक चूहेदानी थी। खतरा भांपने पर चूहे ने घर के पिछवाड़े में जाकर कबूतर को ये बात बताई कि घर में चूहेदानी आ गई है। कबूतर ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि मुझे क्या, मुझे कौन सा उसमें फंसना है। निराश चूहा ये बात मुर्गे को बताने गया। मुर्गे ने खिल्ली उड़ाते हुए कहा, जा भाई, ये मेरी समस्या नहीं है। हताश चूहे ने बाड़े में जाकर बकरे को भी ये बात बताई और बकरा हंसते हंसते लोटपोट होने लगा। उसी रात चूहेदानी में खटाक की आवाज हुई, जिसमें एक जहरीला सांप फंस गया था। अंधेरे में उसकी पूंछ को चूहा समझकर कसाई की पत्नी ने उसे निकाला और सांप ने उसे डस लिया। तबीयत बिगड़ने पर उस व्यक्ति ने हकीम को बुलवाया। हकीम ने उसे कबूतर का सूप पिलाने की सलाह दी। कबूतर अब पतीले में उबल रहा था। खबर सुनकर उस कसाई के कई रिश्तेदार मिलने आ पहुंचे, जिनके भोजन प्रबंध हेतु अगले दिन उसी मुर्गे को काटा गया। कुछ दिनों बाद उस कसाई की पत्नी ठीक हो गई, तो खुशी में उस व्यक्ति ने अपने कुछ शुभचिंतकों के लिए एक दावत रखी तो बकरे को काटा गया। चूहा अब कसाई के घर से बहुत दूर जा चुका था। सीख, दोस्तों, अगली बार कोई आपको अपनी समस्या बताए और आपको लगे कि ये मेरी समस्या नहीं है, तो रुकिए और दोबारा सोचिए। समाज का एक अंग, एक तबका, एक नागरिक खतरे में है तो पूरा समाज और पूरा देश खतरे में है। अपने अपने दायरे से बाहर निकलिए और स्वयं तक सीमित मत रहिए, सामाजिक बनिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और कहानियाँ आपके लिए ला सके।